हेलो दोस्तों, मैं कुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं, जिससे मात्र 10 से 12 मिनट की टेस्ट सीरीज़ में आपके 50+ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आज की टेस्ट सीरीज़ में हमने रीतिकाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो समय को बिना व्यर्थ गंवाए हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। जो घनानंद हैं ये रीतिमुक्त के कवि हैं। अगर हम बात करें रीति काव्य की, इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। अगर रीतिसिद्ध काव्यधारा की बात करें तो इनके प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। रीतिबद्ध काव्यधारा की बात करें तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारी दास, आचार्य, कुलपति मिश्र। अगर हम बात करें रीतिमुक्त काव्यधारा के तो इसके प्रमुख कवि हैं घनानंद। इसके साथ साथ आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव भी रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। बोधा, ठाकुर, आलम तीनों रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। जो केशवदास हैं ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। रीतिमुक्त हैं घनानंद, आलम, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद या आलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। ये जो घनानंद हैं इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था जो कि एक वैश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग जो घनानंद हैं उनकी कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद, रसलीन, पद्माकर या आलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। ये जो घनानंद हैं ये वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, व्रज या मैथिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्रज। जो घनानंद की कृतियाँ हैं वह व्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपाकांड। घनानंद के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम? अभी डिस्कस किया था, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपाकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। यह पंक्तियां घनानंद की हैं। इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह तो मेरे कवित्त बनावत रीतकाल के किस कवि ने लिखा है? मोह तो मेरे कवित्त बनावत यह लिखा है घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं मतिराम, देव, घनानंद या बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। यह पंक्तियां घनानंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतिराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर। इन पंक्तियों की रचना रीतिमुक्त धारा के कवि ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग कसते हुए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति या ग्वाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। आलंबन रूप में चित्रोपम प्रकृति चित्रण, जो कि व्यंग के रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कवित्त रत्नाकर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। इसके रचनाकार हैं सेनापति। इसकी रचना ब्रज भाषा में संवत 1706 में की गई है। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। इसमें 5 तरंगें और 394 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। कवित्त रत्नाकर ब्रजभाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद्र या प्रबोध चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान दंपत्ति विलास यानी कि इश्कनामा और माधवानल कामकंदला यानी कि विरहवारीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र के रचयिता हैं सुजान चरित्र के घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। यह वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह का उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी या वृंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। बाकी मतिराम, बिहारी, वृंद इन तीनों ने सतसई की रचना की है। मतिराम ने सतसई की रचना 1681 में की। अगर हम बिहारी की बात करें तो इनकी ख्याति का मूल आधार उनका यही ग्रंथ सतसई था। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष है। अगर हम वृंद की बात करें तो इन्होंने भी सतसई की रचना 1706 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगद्विनोद, ललित ललाम या रसचंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। ललित ललाम मतिराम के द्वारा रचित ग्रंथ है। मतिराम के अन्य ग्रंथ हैं फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।